नमस्कार, आप देख रहे हैं भोकाली पूजा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देश की राजनीति की चर्चा आम तौर पर चाय पर ही होती है और हम ऐसे ही चाय के खोखे पर मौजूद हैं। और आज बात एसटी हसन के बयान को लेकर होगी। एक तरफ राम मंदिर के लिए चंदा संग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है, ये पूरा का पूरा आगाज हो चुका है और ये मामला देश की आस्था का है, क्योंकि जब जब बात राम मंदिर की आती है या फिर भगवान राम की आती है तो ये देश की आस्था की बात आती है। जब राम मंदिर का मुद्दा सुलझ चुका है और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस दौरान में 2022 के चुनाव को लेकर बयानबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। और एसटी हसन की बयानबाजी के बाद जिसमें वो ये कहते हैं कि कुछ बिकाऊ मुसलमान जब ये चंदा मांगने जाएंगे तो इन पर पथराव करेंगे और उसका सियासी फायदा बीजेपी चुनाव में लेगी। सवाल यहाँ पर यह है कि ये बिकाऊ मुसलमान हैं कौन? क्या अब अभी तक तो बंटवारा हिंदू मुसलमान के बीच हुआ करता था, अब मुसलमानों में भी बंटवारा होगा। तो आइए इसी को लेकर हम चाय पर चर्चा, हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। ये खास लोग दरअसल जनता है, खास इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जनता ही तो है जो तय करती है कि देश की राजनीति में हवा किस ओर बहेगी। ये देश की जनता ही है जो तय करती है कि ये राजनेता जो बयान बोल रहे हैं उसके मायने क्या हैं, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है, अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। तो भोकाली पूजा में आज बात उसी मुद्दे को लेकर, सब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? नमस्कार पूजा जी, कैसी हैं आप? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है और इसने हमेशा दोगली राजनीति करी है और दोगली राजनीति करती रही है। ये जो चंदा मांगने की बात थी, चंदा भारतीयों की आस्था का विषय है और राम मंदिर भी आस्था का विषय है। राम मंदिर पर जब ये आस्था का विषय है तो फिर ऐसी बात करना क्या समाजवादी पार्टी के सांसद को शोभा देता है? देखिए, उन्होंने बयान किस तरीके से दिया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चंदा कर रहे हैं उनको चंदा करने का अधिकार है। और जो पथराव वाली बात कही है तो पथराव भी वही लोग करवाते हैं, ये हकीकत में कोई झूठ नहीं कहा है। क्योंकि बीजेपी वाले अपने लोगों को लिए घूमते हैं, एक पथराव करते हैं, दूसरे मुकदमा लिखवाते हैं। ये नोएडा में भी ऐसा हुआ है, नोएडा में ऐसा हुआ है कि झूठा मुकदमा सेक्टर 9 की जुग्गी में लिखा गया मुसलमानों के ऊपर और पथराव खुद कराया, आपस में झगड़ा हुआ। तो ये राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं, इनको इंसानी से मतलब नहीं है। इनको अनुमान है क्या? अनुमान पहले से आ गया क्या सपा वालों को? मैडम देखिए, ये हिंदू मुसलमान के सिवा और भी मुद्दा है देश में, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। लोग परेशान इस टाइम पे, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। अभी मैं आ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो अपनी वाइफ को लेकर, उसके पेट में प्रॉब्लम है, सेक्टर 30 में गया था वो। उसको डॉक्टर ने नज़र उठा के देखता तक नहीं है वहाँ पे, और दवाई भी नहीं दिया उसको। एक दवाई दिया कि अब वो इन्फेक्शन है, उसने रिपोर्ट लेके गया और बोला कि तो फिर देश का हिंदू मुसलमान क्यों बढ़ जाता है? इतने मुद्दे हैं, फिर ये नेता क्यों हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? को सोचना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान के सिवा में और भी मुद्दा है, हेल्थ है, एजुकेशन कर रहा है हिंदू मुसलमान देश में। देखिए, इसमें बीजेपी अग्रणी है, इसको माहिरता हासिल है और यही कर करके वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं। लेकिन अब जनता बिल्कुल पूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी है। अब इनका ये फार्मूला चलना नहीं। चंदा, अरे 1992 से उसके पहले से तो आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कितना चंदा लेंगे? चलिए, कोर्ट से फैसला आ गया, मंदिर बन रहा है, बहुत पैसा इकट्ठा है, उससे बन जाएगा। फिर आप एक नया सिस्टम निकाल कर चंदे ले रहे हैं और इसके बाद में विवाद पैदा करेंगे। तो अब जो है जनता बहुत जागरूक। ऐसा ये अनुमान क्यों है कि विवाद पैदा होगा? ये मतलब दिमाग में कहाँ से ऐसी सोच? देखिए, ऐसा होता है जब इन लोगों ने पीछे ऐसा काम किया है, उससे अनुभव है। उत्तर प्रदेश में 4 साल पूरे हो चुके हैं योगी जी की सरकार के और 1 साल बचा है। अब क्या कर लेंगे आप बताइए? आप ऐसे बेचते हो। कोई बीजेपी का थोड़ी है, राम मंदिर बीजेपी का है क्या? नहीं, बीजेपी का है राम मंदिर? नहीं, ये पूरा हिंदू का है, हिंदुस्तान का है ना। तो फिर ये पार्टियां क्यों हिंदू मुसलमान करती हैं? ये आपस में टकराव और झगड़े लगाने की है। मतलब तो ये हो कि देश का जो जनता है वो हिंदू मुसलमान भटती है, इसलिए लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, वैसी बात नहीं। ये सारे हिंदू का भारत की है, राम मंदिर है। जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना होता है, इसीलिए हिंदू के लिए यहाँ राम मंदिर होना चाहिए। इसमें चंदा लेना बहुत अच्छी बात है। जिसका जो श्रद्धा हो, 500 चाहे जो भी हो, वो अपना चंदा करे। जो लड़ाता है वो दूसरी पार्टी लड़ाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जब बात राम मंदिर की हो रही है, हिंदुओं की आस्था का विषय, हिंदुओं की जब आस्था का विषय है, तो इसमें कहाँ से बात आ जाती है पथराव की और ये सब बातें क्यों? आपसे एक निवेदन है कि क्या चंदा उगाही का काम, क्या इन्होंने टेंडर ले रखा भाजपा वालों ने? क्या इनकी आस्था जुड़ी है? और हिंदू और भी तो है हिंदू। क्या भाजपा वालों ने ही कह रखा कि 15 जनवरी से हम चंदा उगाही का काम करेंगे? 17 करोड़ रुपए का घोटाला है चंदा उगाही राम मंदिर के नाम पे। 17 करोड़ रुपए की घोटाला शुद्ध स्वयं पेपर में छप रहा कि 17 करोड़ रुपए का घोटाला होगा। चंदा राम मंदिर जो पहले से इन्होंने नींव धरने का प्रयास करा और 17 करोड़ का घोटाला है। क्या
क्या सारे ईंट कहाँ चले गए जो पहले क्या चले गए? क्या भाजपा में कोई मुस्लिम राजनीति नहीं करता? वो भाजपा में ही तो ऐसे हैं। उन्होंने गलत थोड़ी बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि भाजपा में जितने भी मुस्लिम चेहरे हो वो हो सकता है कहाँ से आ गया? जब ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो हिंदू मुसलमान ने अपने एकता की, अपने भाईचारे की मिसाल दी। तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद खुद एक मुसलमान होकर बिकाऊ मुसलमान की कैटेगरी कहाँ से लेकर आ गए? आपने ये देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इसे भुगतने के लिए क्या कहा कि ये हमने राम मंदिर बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर सम्मान करते हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी करते हैं। उसका कोई ये नहीं विरोध नहीं कर रहा। हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, मुस्लिम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन सबके एक इस तरीके से कोई ईंट नहीं ये कि एक ईंट मैं ही दूंगा। हो सकता है मैं एक ट्रक ईंट भेज दूं वहाँ पे। ये नहीं उन्हीं के भाजपा के लोग नहीं कि मैं ही पैसे चंदा उगाऊंगा। उन्होंने चंदा बहुत उगा लिया, 17 करोड़ का घोटाला करा चंदा उगाई में। ये सभी का धर्म से जुड़ा हुआ है, सभी की आस्था, हिंदुओं की आस्था है इसमें। हम सभी जाएंगे, हम भी देंगे राम मंदिर कोई बीजेपी का थोड़ी है। जब राम मंदिर बीजेपी का नहीं, चंदा इकट्ठा करने की बारी है तो आप भी दे सकते हैं चंदा। किसने रोका? पर ये उकसाने की बात क्यों कर रहे हैं लोग? मैं आपसे बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की आप फितरत देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है उनका मंदिर मुद्दा सामने आ जाता है, भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे सामने आ जाते हैं। आप ये बताइए, देश में लॉकडाउन लगने के बाद में रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या है। रोजी रोटी से कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर, यूपी में चुनाव आ रहे हैं, इन्हें मंदिर से भी कोई मतलब नहीं है। इन्हें यूपी का मतलब ये हुआ कि हिंदू उनका, मुसलमान आपका बंटवारा कर रहे हैं आप लोग। ध्रुवीकरण अभी से शुरू हो गया। इसका मतलब अगर वो राम राम कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? आप देश का इतिहास उठा के देखिए। समाजवादियों ने चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो या किसान का आंदोलन हो, मजदूर का आंदोलन हो, समाजवादियों ने आगे बढ़ के हमेशा भाग लिया है। और ये लोग आज़ादी लड़ाई देखिए, ये लोग तो आज़ादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। आज मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश आज़ाद हुआ है और समाजवादियों ने कुर्बानी बलिदान दिया है तब ये प्रधानमंत्री हैं। ये लोग तो राजतंत्र की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे राम मंदिर पर बताइए। आप मुझे ये बताइए कि हिंदू मुसलमान को लेकर पहले से ही ऐसा अंदेशा क्यों लग रहा है एसटी हसन साहब को? क्यों लग रहा है एसटी हसन साहब? भारतीय मुसलमान क्या होता है? मुसलमान ने भी बंटवारा हो गया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आप मुझे वर्तमान की बात कीजिए, इतिहास की नहीं। मैं वर्तमान की बात करूंगी। मैं आज की बात बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो माहौल बनाते हैं, बुर्का पहना दें किसी हिंदू महिला को, दिखा देंगे मुस्लिम महिला है और ऐसी बयानबाजी कर रही है, अपने ही लोगों से पथराव कर। तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना ऐसा बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अखिलेश ऐसी बात तो नहीं कर रहे, तो वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कौन है फिर? एसटी हसन का बयान समाजवादी पार्टी का है, बंटवारा कर रहे हैं। कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? हिंदू मुसलमान ने कौन बांट रहा है देश को? देखिए, मैं श्रीकांत सिंह हूँ और मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा ये कहना है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत वस्तु होती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में धर्म को जिस तरह से सरेआम सड़क पर जो है उसको बेच दिया गया। धर्म बेचने की चीज़ नहीं है, आंतरिक आस्था की चीज़ है। सभी लोग धर्म करें, सभी को लोग पूजा करें, लेकिन धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। सब लोग अपनी पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं। तो राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर होती है। आप ये बताइए, हिंदू मुसलमान कौन करता है और क्यों करते हैं पॉलिटिकल पार्टी? अरे सर, हिंदू मुसलमान के क्या, हमको तो जब हम तब भी हम झाड़ू पोछा करते हैं, अब भी हम झाड़ू पोछा करते हैं। हमारे को तो यही करना, हम झाड़ू पोछा करते हैं। हमको तो कोई नहीं दे रहा। वोट करती हैं कि नहीं? वोट भी डालती हूँ। सब वोट क्या सोच कर डालती हैं? तो हम तो सोचते हैं कि हमको बैठे बैठे मिले कहीं 4 पैसे, हमको किसी की जूठन नहीं धोना पड़े, तो हम तो जूठनी धो के। हम मोदी जी कहते हैं हम तो आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम कहेंगे आत्मनिर्भर बनिए। हो जाए चाहे कोई हो, हमको तो नहीं कोई देता, ना हमारी किसानी में देता, ना काहे में देता। हम तो अपने हाथन से कमाई खा रहे, किसी की जूठन धो रहे, किसी की सफाई कर रहे, किसी के बर्तन धो रहे, हमको तो इसी से मिलता। मतलब राम मंदिर से इनको कोई लेना देना नहीं। चाय पी रहे हैं भैया जी, ये बताइए, राम मंदिर से लोग कह रहे हैं कि हमको तो आस्था का विषय है, लेकिन हमको हमारे मुद्दों से मतलब है। पर फिर चुनाव में मुद्दे कहाँ गायब हो जाते हैं? जो भी हो, आप जो दूसरे सोचने के तो उसका तो अपना विषय है, लेकिन ये गायब हो जाते हैं फिर चुनाव में। ऐसा है, आपने भी पूछा था आपको अंदेशा क्यों है। इनके पिछले कर्म ऐसे हैं, इस बात से अंदेशा है। हमें भी अंदेशा है, आप किसानों को भी अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबरों की कमेटी बना दी, लेकिन उनको अंदेशा है, जो आप कह रही थी ना, उनको भरोसा नहीं है। इन्होंने जो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और विश्वास उठ चुका है। आम आदमी का तो बिल्कुल विश्वास नहीं है साहब। आपके अस्पतालों में देखिए कुत्ते बैठे रहते हैं,
और एजुकेशन की क्या हालत जर्जर हो गई है। आप स्कूलों में जगह दौरा करिए, स्कूलों में गाय भैंसें बंधी रहती हैं। ये इन्होंने काम किया है योगी जी ने। हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उनको जो है दूसरे राज्यों में भी आना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए है, आप लोगों के लिए बात विकास के मुद्दों की हो रही होती तो राजनीति में राम नाम का सहारा ना होता। नहीं, देखिए राम को हम भी पूजा करते हैं, हम भी हिंदू हैं, वो अलग है। उसको आप इसमें से क्यों जोड़ रहे हैं? विकास के लिए तमाम चीजें हैं लोगों के करने के लिए। आज जो है इतने साल हो गए। जनता ये मानती है कि विकास के नाम पर होते हैं चुनाव, या ये होता है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान कौन करता है हिंदू मुसलमान? राजनीति वाले करवा रहे हैं। कौन कौन सी पार्टी? एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद है। मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि कुछ बिकाऊ मुसलमान जब ये चंदा लेने जाएंगे तो पथराव में आती हूँ, जब वो पथराव करेंगे तो ये पथराव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी जी जी, ये सब मैडम ये राजनीति है और कुछ नहीं है। गरीब आदमी परेशान है, कारोबार में बहुत बड़ा फर्क पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी है पब्लिक, कुछ नहीं हो पा रहा। मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कह रहा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी हो। हालांकि काम होना चाहिए। कुल मिला के ये गरीब बहुत परेशान है। गरीब तो बहुत परेशान हो गया, फिर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं लोग? हिंदू मुसलमान में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी भड़काऊ पार्टी है, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए ही काम करती है और सिर्फ इसी पे काम करती है और कोई इन्हें मुद्दा उठाना नहीं होता। सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं, राम मंदिर का उठाते हैं, ना किसी पार्टी, ना ये रोजगार का उठाते हैं, ना किसी जो इतने बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी एजुकेशन ऐसे ही वेस्ट जा रही है, उनके लिए इनको कोई नहीं सोचना है। बस इनको हिंदू मुस्लिम और इनके नाम पे ही राजनीति करनी है और वोट बैंक पे अपना बैंक नोट बनाना है। चंदे से कोई एलर्जी है क्या? कुछ पार्टीज को चंदे से एलर्जी है क्या? हाँ मैडम, चंदे से एलर्जी है क्या समाजवादी? नहीं है मैडम, क्या बीजेपी ठेका लग रखी है? तो दीजिए ना आप, और भी कोई भी दीजिए, आप दीजिए, पार्टी कोई भी पार्टी हो, कोई भी आम आदमी हो, चंदा कोई भी दे सकता है, आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। जब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है, हर चीज शुरू है, तो इनका क्या जो घर घर जाके मांगने का क्या जो? आप भी शुरू कर दीजिए, आप भी शुरू कीजिए। आपको किसने रोका? किसी को रोका क्या? ईंट हमने भेजा था, वो ईंट कहाँ है? मंदिर तो पत्थर से बन रही है, ईंट कहाँ गए? राम मंदिर बनाने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया हुआ है। इतने बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगा दिए नोएडा के अंदर कि हमारी टीम जो है, भारतीय जनता पार्टी वालों की टीम आएगी, टोली आएगी और वो आपके घर पे चंदा लेगी। क्या ये टोली अधिकृत टोलियां हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोगों का मंदिर नहीं है वो? क्या वो अन्य धर्म के लोगों का मंदिर नहीं है? मुसलमान हूं मैं, और मैं मुसलमान होने के नाते सबसे पहले मैं उससे कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने जो है स्वागत किया था। आप ही के टीवी चैनल पर मैंने भी बोला था कि समाजवादी पार्टी या मुस्लिम समाज के वो लोग जो कभी विरोध नहीं करते हैं मंदिर मस्जिद का, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है मंदिर बनाने का, तो हमने उसका सबसे पहले स्वागत किया था। अरे बात ये नहीं, बात ये तो आप लोग भी कीजिए ना। चंदा इकट्ठा किसने रोका? आम आदमी चंदा इकट्ठा कर सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा कर सकती है। फिर ये बातें कहाँ से आ जाती है कि हिंदू मुसलमानों का उकसाने की क्यों कोशिश की जा रही है? सब कुछ शांत है। देखिए, उकसाने की नहीं, ये तो एक राजनीतिक व्यक्ति है, हमें भी पता है कि किस तरीके से राजनीति होती है। आप जो एसटी हसन है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसटी हसन साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि एक कुछ चंद लोग मुसलमानों भी होते हैं जो भाजपा में हैं, वो यहाँ दंगा करा सकते हैं। कौन से हैं वो चंद लोग? फिर कौन से हैं वो? साक्षी महाराज जी से पूछ लो। साक्षी महाराज जी ने अभी बयान दिया कि ओबीसी जी आएंगे और हमारी भी टीम है। वो कह रहा मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, भड़काऊ नहीं तो क्या है? ओबीसी जी हमारी सेकंड पार्ट है। हो सकता है साक्षी महाराज ने कहीं समझ के कुछ ना कुछ कहा होगा। सांसद जी से पूछो, साक्षी महाराज जी से, उन्होंने कैसे कह दिया जो ओबीसी जी हो हमारा दूसरा पार्ट सेकंड है। नेता नहीं बता पाएगी भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में कि हमारे इतने नेता हैं पूरे देश भर में मुसलमानों से। मैं सही कह रहा हूँ? डबल डिजिट में नेताओं की संख्या नहीं बता सकती भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का है। और जबकि कितने हमारे हर प्रांत में हर जगह, तो ये उनकी जो काम करने का तौर तरीका था। ठीक है, हमारा राज्य है, सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का ये देश है, सेकुलर कंट्री है, सबके सम्मान, सबके धर्म। कंट्री को तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रही, चाहे वो संगीत सोमो साक्षी महाराज हो, चाहे एसटी हसन हो, चाहे कोई भी हो, ऐसी बयानबाजी क्यों देते हैं नेता? नहीं, मेरा सवाल ये कि नेता आदि के आम जनता होने के नाते मेरा सवाल आपसे ये कि जनता को ऐसे बेवकूफ क्यों बना देते हैं ये लोग? अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, अभी तक का जनता बन चुकी है। अब जो है आम आदमी जाग चुका है, आम आदमी को खुद अपना नेता चुन लेगा, सरकार बना लेगा। उसे क्या करना है, उसे स्कूल की ज़रूरत है, उसे अस्पताल की ज़रूरत है, उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसे सीसीटीवी कैमरा चाहिए, उसे क्या चाहिए। तो इस प्रकार से अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली तो बिल्कुल नहीं है। जितना इन्होंने बनाना था बना लिए, बढ़ना था बढ़ लिए। अब आप देखिए इनके पास काम क्या है। देखिए, होना भी यही चाहिए, जनता बेवकूफ़ नहीं बननी चाहिए। आप कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मार्केट में घूम रहे हैं। अंकल जी, दफ्तर से आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं तो देश की राजनीति को समझ रहे हैं? हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है फिर से। यूपी में रहते हैं मैडम, इस बारे में
अच्छा, नहीं पता। देश के युवा हैं आप। भैया जी इधर आइएगा जरा। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव क्या फिर से हिंदू मुसलमान पर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं योगी जी के साथ पूरा समर्थक हूँ और मुझे नहीं लगता कि योगी जी बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरीके से योगी जी के साथ हूँ। तो फिर ये कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि चंदा मांगने जाएंगे, पथराव होगा, पथराव का फायदा बीजेपी लेगी, ये क्या है? नहीं, फ़ायदा तो देखिए ऐसा है कि फ़ायदा तो कोई भी ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में मुझे तो पता नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर कहने की वाली बात है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, बस यही चीज़। आइए, कुछ दुकानदार भी हैं, क्योंकि ये दुकानदार तो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। एक यहाँ पर ये जो क्लॉथ हाउस है, आइए यहाँ पर एक बार जरा इनसे हम पूछते हैं कि पहले तो काम धंधा कैसा चल रहा है, और इसी काम धंधे के साथ में बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव में क्या फिर से हिंदू मुसलमान होने जा रहा है? भैया जी, 2022 का चुनाव, खैर अभी तो टाइम है, उत्तर प्रदेश में ही आपका दुकान है, उत्तर प्रदेश में काम धंधा सब कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है काम धंधा। तो ये फिर हिंदू मुसलमान की बात क्यों करने लग जाते हैं राजनीतिक लोग? तो राजनीति है जी, तो राजनीति में तो चलती रहती है। आंटी जी आगे आइएगा थोड़ा सा। ये बताइए कि हिंदू मुसलमान में देश बढ़ जाता है क्या? बंटेगा जब उनकी राजनीति होती है ना। बोलते हैं ना कि भाई वो हिंदू मुस्लिम इंसान है, सब कोई मुस्लिम नहीं कोई हिंदू नहीं है। हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल प्यार से रहते हैं। लेकिन ये बाहर दंगा करते हैं लोग, बस ये दंगा कराता कौन है? आपके आसपास में लोग रह रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत प्यार से रहते हैं, आप कह रहे हैं बहुत प्यार से रहते हैं, फिर ये दंगा करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? ये राजनीति वाले राजनीति वाले पता नहीं है, लेकिन हमारे वही है। इनके बयानों से लेकिन ये उकसा जरूर देते हैं। बिल्कुल उकसाते हैं, हाँ उकसाते हैं। देखिए, अब तो देश की महिलाएं भी इस बात को समझ रही हैं कि उकसाया जाता है देश की जनता को, और उकसाया इसलिए जाता है क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए, ये जब देश की जनता इस बात को समझ रही है तो राजनेता इस बात को क्यों समझ नहीं पाते हैं कि जो आप दिमाग में लगाए बैठे हैं कि ऐसा है वैसा है, ये सब आपका ख्याली पुलाव है, ऐसा होता नहीं है। सर, देश में अब हिंदू मुसलमान चलेगा क्या इस बार के चुनाव में? पता नहीं मैम, मैं तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। चुनाव में जाते हैं, वोटिंग करते हैं, हाँ जी, क्या सोच कर जाते हैं जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं? क्या करने जाते हैं जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं? वोट डालने जाते हैं। वोट डालने जाते हैं, क्या सोच कर जाते हैं? हिंदू मुस्लिम तो कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई सोचता है। जो सोचता है वो सबसे कौन सा नेता दे रहा है? एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि जब ये राम के नाम पर चंदा मांगने जाएंगे राम मंदिर के लिए, इन पर पथराव होगा तो उसका फायदा बीजेपी लेगी, ऐसा है क्या? कोई फायदा नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पब्लिक को। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता है, सिर्फ नेतागिरी। और सबसे बड़ी मैडम तो ये मीडिया जो है ना, ये ढंग की चीज़ तो दिखाती नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम बताइए क्या है हिंदू मुस्लिम? खून अलग है किसी का? हम 50 मुसलमान हैं यहाँ पर, सब रहते हैं हम एक साथ मार्केट में। कौन करता है हिंदू मुस्लिम? जो नेता कर रहा है वो नेता नहीं है। अच्छा, तो ऐसे नेताओं को पॉलिटिक्स से बाहर हो बिल्कुल हटाना चाहिए। तो ऐसे नेता जो इस बार ऐसी बयानबाजी करेंगे, वो किसी पार्टी का हो उसको बाहर दिखा देंगे, उसको बाहर निकालना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आइए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत की कोशिश करते हैं। भैया जी, घर के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं कि नमकीन? नमकीन लेके जा रहे हैं। चलिए, घर में तो नमकीन, लेकिन ये देश की राजनीति में बहुत खट्टा मीठा किया जा रहा है, कड़वा जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे राजनेताओं को क्या सबक देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे राजनेताओं को जो देश को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं? नहीं, बांटना नहीं चाहिए ना। क्या उनको क्या देंगे, क्या मैसेज कि ये अपनी राजनीति बंद करें कि नहीं? और क्या, निकालना चाहिए उनको, अलग करना चाहिए पार्टी से। ऐसे लोगों को इस बार घर बिठा देंगे जो हिंदू मुसलमान करेंगे। और क्या उनको देखिए, बहुत जरूरी है ये कि जो इस बार इस तरह की बात करें, ऐसे लोगों को घर बिठा देना चाहिए। हम दरअसल इस बाजार में आए थे ताकि हम जो आम जन है उनकी बात को समझ पाएं। देश की जनता कह रही है जो हिंदू मुसलमान करेगा घर बिठा देंगे इस बार। ये हकीकत बात है, होना भी यही चाहिए। अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात करेगा उसे घर बैठ जाना ही चाहिए। राजनीति एक सभी के समान होती है, राजनीति में कोई ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम करते भाजपा वाले। हमारे समाजवादी लोग जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, क्योंकि आपने ये देखा होगा, अगर कन्याओं को विद्याधन दिया तो अखिलेश जी ने दिया, लैपटॉप दिया तो अखिलेश जी ने दिया, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं थे, सभी जाति धर्म के बच्चे को लैपटॉप भी दिया, कन्या विद्याधन दिया। ये अभी भाजपा की सरकार में ये रहा, ये उत्तराखंड जो जेलवर्स है, ये अभी 2 साल पहले ये यहाँ डकैती बढ़ गई, इसमें मर्डर हो गया। ये दिन दहाड़े इस तरीके से भाजपा सपा के लोग नहीं करते, भाजपा के ही कहे। समाजवादी पार्टी की सरकार तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ही चली गई थी ना। समाजवादी पार्टी को जितना बदनाम करने का प्रयास, समाजवादी पार्टी को बदनाम जितना करने का काम करो वो बहुत है, उनके लिए बहुत है। लेकिन अभी आपने देखा गाजियाबाद में 25
जो लोग जब शमशान घाट से उल्टे घर पे लेके गए वो 25 लोगों की मृत्यु हुई, 27 लोगों की। अब ये बता 2-2 लाख रुपए उनके घर के कुछ गरीब परिवार को और ज्यादा पैसे देने चाहिए, 2-2 लाख रुपए देने चाहिए उनके घर वालों को। अगर वो नौकरी दे देते, एक घर को मेंबर को नौकरी, गरीब व्यक्तियों को 10 लाख दे रहे हैं, अब तो 10 लाख दे रहे हैं। 10 लाख रुपए में क्या होता है? 10 लाख रुपए में क्या है? क्या एक इंसान की कीमत 10 लाख रुपए? तो फिर ऐसी फिर पॉलिटिकल पार्टी को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए ना। राजनीति ये अंदेशा क्यों लग जाता है? फिर ये अंदेशा नहीं, कहाँ विकास की बात है? एसटी हसन ने कहाँ विकास की बात की? वो ध्रुवीकरण की बात कहाँ से आ गई? ध्रुवीकरण कहाँ से आ गया? ध्रुवीकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर शमशान घाट में मरने वाले आदमी के लिए 20 लाख रुपए की बात करी है, और योगी जी अगर 10 लाख दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किया है उनकी सरकार में रहने वाले लोगों के ऊपर। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उन लोगों के? वो जिनका नाम शिलान्यास पत्र पर था, हम तो कहते हैं वो सब जिम्मेदार हैं उस पर। अरे फिर ध्रुवीकरण की बात कहाँ से आ जाती है? क्यों हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की बातें अभी से होनी शुरू हो गई? ये तो पार्टियों का काम है, और पार्टियों को बीजेपी तो वो तो चंदा इकट्ठा, कोई भी पार्टी इकट्ठा करे, इसमें तो कोई वो नहीं है। वो तो सब रिकॉर्ड में होता है, ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि एक ट्रस्ट बना हुआ है, कोई ट्रस्ट उसको बना रहा है, कोई बीजेपी नहीं बना रही है, ट्रस्ट बना हुआ है उसके, उसमें जो बना रहा है उसको सब पैसा रिकॉर्ड में जा रहा है। ऑनलाइन भेजो या कैसे भी भेजो, वो सब रिकॉर्ड में है, उसमें कोई घोटाला है उसका तो कुछ है ही नहीं। समाजवादी पार्टी को तकलीफ है क्या फिर कुछ? बिल्कुल, उनकी जमीन खिसक चुकी है, कुछ है ही नहीं। पहले सब सुपड़ा साफ है, आगे भी साफ होगा। अच्छा, आपको मतलब ये आप एक आम जन होने के नाते आपको ये लग रहा है कि जनता राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट दे देगी? नहीं, बीजेपी का वोट नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आप भी जाओ, बिल्कुल आपको भी सपोर्ट मिलेगा। ये जानबूझ करके सरकारी तंत्र को खोखला कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पैरेलल में दूसरी चीज़ें आप पहले ये आपने रोडें सड़कें बनाई, आप कितना ज़्यादा टोल टैक्स ले रहे हो, साथ में हर जगह आपको पैसा चाहिए, आपने जीएसटी जितने पहले भी उन्होंने कर रखा है उससे पार्टियां क्या कर रही है? सरकार की खामियों को गिनाना, सरकार की खामियों को गिनाना काम होता विपक्ष का। विपक्ष कहाँ है हिंदू मुसलमान करने में? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और आगे आने वाले 6 महीने में उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका निभा दी। 6 महीने लगातार जब से जो है इन्होंने सरकार बनाई, हमारी आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है दिल्ली में तीसरी बार। आम आदमी पार्टी, अरे यूपी की बात कर रही हूँ मैं, यूपी में 6 महीने में संजय सिंह ने सब कुछ कर दिया क्या? केजरीवाल ने जब से डिक्लेयर किया है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, इनकी हालत खराब है, जाने नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश में कोई भी दिल्ली का मंत्री है, विधायक है या आम आदमी कोई जाता है स्कूल देखने से, आप बाहर जो है बैन लगा देते हैं, पुलिस का पहरा लगा देते हैं। क्यों नहीं? आप में ऐसी क्या बात है कि जो दिखा नहीं रहे? स्कूल तो लोग इनवाइट करके दिखाते हैं कि आप भी आइए हमारा स्कूल देखिए। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल सिर तक बढ़ गया है। आपने देखिए ये गाजियाबाद वाली घटना में, कोरोना में किस तरीके से इन्होंने ऑक्सीमीटर में जो है पैसा कमाया, थर्मामीटर में पैसा कमाया, हर जगह इस तरीके की जो है पैसे कमा रहे हैं। तो अब आम आदमी जाग चुका है। और आम आदमी कितना जाग चुका है? हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ चुका है क्या आम आदमी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार इतना खराब काम कर रही है हमारी, ये इसने बहुत सारा कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी जो है अलग अलग कंपनी है ना, वो अलग अलग पार्टी अलग अलग हिसाब से काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमारी जो है वो अपने स्तर से अपना काम बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। राम नाम के चंदा इकट्ठा करना क्या कोई गलती है? मैडम, वो राम नाम वाला जो मैटर है वो दूसरा है, लेकिन जो हमारे जो जनता जो देखती है वो केवल काम देखती है। लेकिन काम के माहौल में इन्होंने थोड़ा सा सही काम किया है। अभी भी पीछे से जो हमारे क्या नाम है, हमारी जो रक्षा है, देश की रक्षा का वो माहौल है वो अच्छा किया है इन्होंने। बाहर से हथियार खरीद रहे हैं, हमारे देश की मजबूती बना रहे हैं, और जो क्या नाम है क्राइम भी बहुत कम हुआ है। पहले लोग बाग दिन मुनते ही लूट लेते थे दूसरे, है ना? आप मुझे बताइए कि राम मंदिर का क्या? राम मंदिर के नाम के सारे चल रही। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं जो क्या नाम है पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ भाई। मैं किसी के पार्टी से नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। की बात है ना, आम आदमी की बात तो सुन ली। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी उससे नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आम आदमी की बात है ना, ये तो आम आदमी की बात आई है, और भी कुछ लोग हैं। फिर अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो फिर बाकी बात करनी चाहिए। भैया आप लोग के पास तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, रोज सुबह से शाम तक न जाने कितने लोगों की बातों को आप सुनते हैं। ये बताइए हिंदू मुसलमान कितना मैटर करता है लोगों के लिए चुनाव में? बहुत कुछ करता है। फर्क पड़ता है लोगों को ये हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना? ये मोदी सरकार चल रही है, जो ये सरकार ही तो करा रही है, जो करा रही है। जो लोगों पे क्या पता है क्या होना है क्या नहीं होगा, जो सरकार कह रही है वही तो हो रहा है, और क्या बताऊंगा। तो बाकी के नेता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि कुछ बिकाऊ मुसलमान है। बिकाऊ मुसलमान कौन से बिकाऊ मुसलमान? ऐसा ही नहीं हो सकता कि बिकाऊ मुसलमान हो,
ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जनता बिककर ऐसा करती है क्या, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग होते ऐसा हैं? कभी नहीं हो सकता, जनता बिक सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जनता जब जाती है वोट करने के लिए तो क्या मैटर करता है उनके लिए? जिस नेता लोग कराते हैं राजनीति, अगर नेता लोग नहीं खेलेंगे तो राजनीति कैसे बनेंगे? ये राजनीति कैसे बनेगी, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या बातें करते हैं लोग जब आप यहाँ हक्का नूडल्स तैयार कर रहे होते हैं, हक्का नूडल्स, सिंगापुरी नूडल्स? मैम आपको क्या बताऊं, अगर ये नेता लोग अगर राजनीति नहीं खेल सकते तो नेता ही नहीं बन सकते। मैं ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। हाँ जी, तो ये राजनीति के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल समझते हैं। आपसे कुछ लोग आके बात कहकर जाते हैं इस तरह की कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ कह के जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश अपना कितना पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसा ये क्यों होता है? चलिए, ये आम जन की बात है। आम जन ये कह रहा है कि हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो राजनेता राजनीति कैसे करेंगे? इसी राजनीति के सहारे सब कुछ चल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर फिर से दोहराएंगे कि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं, किसी एक पार्टी का कोई विशेष अधिकार नहीं, लेकिन नेताओं से गुजारिश है कि अब ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि इसके सहारे अब राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता कह रही कि ऐसे लोगों को घर बिठा देंगे। आप देखते रहिए लगातार भोकाली पूजा। नमस्कार।